औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में बेहतरीन अक़वाल ज़री के साथ हम हाजिर हैं। बेशक सबसे ज़्यादा सवाब मिलने वाली नेकी एहसान और बिलाशुबा तमाम कामों में नेक अंजाम वाला काम सब्र है। लोगों के साथ इनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करो, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करो। मोहब्बत में नाराज़गी नहीं होती, नाराज़गी के नाम पर लाड होती हैं। लाड पूरी हो जाएं तो मान बढ़ जाता है और मोहब्बत भी। हर वक्त शिकवा शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़बान की लज़्ज़त बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। अल्फाज जो भी हों, जैसे भी हों, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्ज़ी का ही निकालते हैं। जब वक्त फ़ैसला करता है तब गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लहजे बदलने वालों के साथ लड़ने से बेहतर है कि आप अपने आप से लड़ें। ऐसे में आप ज़ात से भी बेवकूफ़ नहीं रहेंगे और अज़ियत भी कम होगी। जितना जल्दी लोगों को लोगों की जगहों पर रखना सीख जाओगे, इतने ही सुकून में रहोगे। कामयाबियों पर मिठाई और पार्टियां मांगने वाले लोग मुश्किल वक्त में कहीं नज़र नहीं आते। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। कुछ लफ्ज़ अनमिनट रोशनी से लिखे जाते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। किसी की ज़हन व दिल की किताब पर तहकीर व ज़िल्लत की अनमिनट स्याही से कुछ भी लिखते वक्त याद रखें कि हर बात को सॉरी के रबर से मिटाया नहीं जा सकता। कुछ रंग और नक्श बहुत पक्के होती हैं, ताहयात मिटाए नहीं जा सकते। बाद में पछताओं की ज़मीन पर कितना भी सर पटख लें, ये नहीं मिटते। कुछ लोग इंसानों की खालें उतार कर जानवर लेते हैं और फिर जानवरों की खालें उतार कर सवाब। मैंने कहा रंगों से इश्क है मुझे, फिर ज़माने ने हर रंग दिखाया मुझे। बदतरीन बीमारी जो किसी को लाहक हो सकती है वो है दलाइल से नफ़रत। राह की दुश्वारियाँ मंजिल के कीमती होने की अलामत होती हैं। लामहदूद ख्वाहिशात महदूद ज़िंदगी का सुकून छीन लेती हैं। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेती हैं, इन्हें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं रहती। छोटी छोटी नेकियां आपके गिर्द बड़े लोगों का हजूम खड़ा कर देती हैं। माफ़ करने से ज़्यादा मुश्किल काम माफ़ करके दिल साफ़ रखना है। जिस माशरे में औरतें ही औरतों के पर्दे का मजाक उड़ाने लगे, वहाँ मर्दों से इज़्ज़त की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। अल्लाह से मांगने की खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे सकते, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। इज़्ज़त, एहसास, शफ़क़त और प्यार, मोहब्बत वो उधार है जो कई गुना बढ़कर वापस मिलते हैं। ज़िंदगी में एक कुलिया बना लें, कुछ भी बन जाएं, मगर बेफैज़ इंसान ना बने। दरख्त जब बेफैज़ हो जाएं तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। ज़रूरत के ताल्लुक याद भी ज़रूरत के वक्त ही आती हैं। मकाफ़ाती अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़ा खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दें। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होती हैं। कभी कभी हमारा हद से ज़्यादा एतबार लोगों को बिगाड़ देता है और वो इतना बिगड़ जाती हैं कि वो मान रखना भी भूल जाते हैं। किसी को सिर्फ अच्छा कहना ही काफ़ी नहीं होता, किसी के साथ अच्छा रहना भी पड़ता है। ज़बान से अच्छा कहना और दिल से नफ़रत रखना, इसको ही तो मुनाफ़कत कहते हैं। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, वो वक्त ही होता है जो चेहरे याद रखता है। औरत के सेंसर इतने तेज़ होती हैं, वो नज़र और नीयत दोनों पहचान लेती है। दरअसल वो धोखा इस वक्त खाती है जब वो खुद धोखा देना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। जब तुम बग़ैर किसी वजह की खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। इल्म यह है कि आपको मालूम हो क्या कहना है, हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। सच्चाई के कई पहलू होती हैं, कई एक चेहरे होती हैं। हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक एक चेहरा अपना लेता है। इंसान दो पाँव का जानवर है, जिसका एक पाँव तदबीर से उठता है और दूसरे पाँव को इसकी किस्मत उठाती है। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को लगता है उड़ना एक बीमारी है। कम अकल अपनी गलती से सीखती हैं, अक्ल वाले दूसरों की गलतियों से सीखती हैं, लेकिन अहमक कभी कुछ नहीं सीखते। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। अपनों में छुपे गैर या गैरों में छुपी अपने, हमदर्द या दुश्मन, दिलों में छुपी मोहब्बत या नफ़रत, ये सब वक्त दिखा देता है। हकीकत को ना मानने से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती। अक्लमंद वो शख्स है जो जल्द हकीकत को तस्लीम कर लेता है, अपने आप को मज़ीद नुकसान से बचा लेता है। हम जब किरदार को छोड़कर गुफ्तार पर यकीन करती हैं तो हम धोखा खाते हैं।
अंधी वफादारी या भरोसा हकीकत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ हो जाता है तो हिदायत का रास्ता रोक देता है और इसकी रस्सी दराज कर देता है। फिर सजदों तक की तौफीक भी नहीं होती, गुनाहों से तौबा का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम इनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फ़र्क नहीं, दोनों रोशनी में आपके साथ होती हैं और अंधेरे में गायब हो जाती हैं। रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि हम निभाने की बजाय आजमाने लगे हैं। दुनिया के सामने मुस्कुराना और रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को और अल्लाह गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। अरूज पर तो हर कोई मिलता है, मुश्किलों में जो चले साथ इन्हें यार कहते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, लोग सिर्फ तसल्लियाँ देते हैं, साथ नहीं। वक्त मन चाह भी नहीं रुकता तो अनचाह कैसे रुकेगा, गुजर ही जाएगा। जब नीयत में खोट आ जाए तो फिर ये तीनों चीज़ें रास्ता बदल लेती हैं, माल, रिस्क और मोहब्बत। अगर आपको अपने अंदर कोई ऐब नज़र ना आए तो ये खुद एक ऐसा ऐब है जिसके बराबर कोई ऐब नहीं। शुक्र इस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। खुशियाँ दरख्तों पर नहीं मिलती, इनकी आबियारी दिलों में होती है। इन्हें कायम रखने के लिए शिकवे शिकायतें नज़रअंदाज करने पड़ते हैं। मोमबत्ती को वही धागा जलाता है जिसको वो साथ लिए फिरती है। हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर वही लोग नुकसान पहुंचाते हैं जिनका हमने किसी मोड़ पर साथ दिया होता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, इससे झूठ बोल लिया, इसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। किसी के बुरे का दुख देने से ना हम बुरे बन जाते हैं और ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ देखता है, दूसरे का अक्स नहीं। खुदा ही इंसान को ऐसी जगह लाता है जहाँ आकर वो बेबस हो जाता है, जहाँ इसकी मदद को वो लोग भी नहीं आते जो कहने को तो हमदर्द होती हैं। यही वो जगह है जहाँ खुदा इंसान को इसकी असल हकीकत से रोशनास करवाता है। इसके बाद वो इंसान का हाथ थाम कर इसे सीधी राह पर लाता है और फिर आखिर में आप होते हैं, आपके साथ भी आप ही होती हैं। और एक रब होता है जो कहीं ना कहीं आपको संभाले हुए होता है। वो रब ही है जो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ता। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। फसादी शख्स की पहचान ये है कि हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करेगा और किसी तीसरे शख्स को खुश करने के लिए इसका हमदर्द बनने का ड्रामा रचाएगा ताकि पूरी तरह फसाद फैलाया जा सके। मर्द सब कुछ अपने लिए नहीं करता, औरत सब कुछ अपने लिए नहीं पकाती। खुशियाँ तस्लीम करना ही असल खुशियों का सबब है। जिसने निभाना होता है वो हज़ार गलतियों पर भी माफ़ कर देता है और जिसने नहीं निभानी होती है वो एक ही गलती को बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है। लोगों से डरना छोड़ दो क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, लोग नहीं। सच्चाई के कई पहलू होती हैं, कई एक चेहरे होती हैं। हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक एक चेहरा अपना लेता है। इंसान दो पाँव का जानवर है जिसका एक पाँव तदबीर से उठता है और दूसरे पाँव को इसकी किस्मत उठाती है। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को लगता है उड़ना एक बीमारी है। कम अकल अपनी गलती से सीखती हैं, अक्ल वाले दूसरों की गलतियों से सीखती हैं, लेकिन अहमक कभी कुछ नहीं सीखते। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। अपनों में छुपे गैर या गैरों में छुपी अपने, हमदर्द या दुश्मन, दिलों में छुपी मोहब्बत या नफ़रत, ये सब वक्त दिखा देता है। हकीकत को ना मानने से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती। अक्लमंद वो शख्स है जो जल्द हकीकत को तस्लीम कर लेता है, अपने आप को मज़ीद नुकसान से बचा लेता है। हम जब किरदार को छोड़कर गुफ्तार पर यकीन करती हैं तो हम धोखा खाते हैं। अंधी वफादारी या भरोसा हकीकत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ हो जाता है तो हिदायत का रास्ता रोक देता है और इसकी रस्सी दराज कर देता है। फिर सजदों तक की तौफीक भी नहीं होती, गुनाहों से तौबा का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम इनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फ़र्क नहीं, दोनों रोशनी में आपके साथ होती हैं और अंधेरे में गायब हो जाती हैं। रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि हम निभाने की बजाय आजमाने लगे हैं। दुनिया के सामने मुस्कुराना और रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को और अल्लाह गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। अरूज पर तो हर कोई मिलता है, मुश्किलों में जो चले साथ इन्हें यार कहते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, लोग सिर्फ तसल्लियाँ देते हैं, साथ नहीं। वक्त मन चाह भी नहीं रुकता तो अनचाह कैसे रुकेगा, गुजर ही जाएगा। जब नीयत में खोट आ जाए तो फिर ये तीनों चीज़ें रास्ता बदल लेती हैं, माल, रिस्क और मोहब्बत। अगर आपको अपने अंदर कोई ऐब नज़र ना आए तो ये खुद एक ऐसा ऐब है जिसके बराबर कोई ऐब नहीं।
शुक्र इस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। खुशियाँ दरख्तों पर नहीं मिलती, इनकी आबियारी दिलों में होती है। इन्हें कायम रखने के लिए शिकवे शिकायतें नज़रअंदाज करने पड़ते हैं। मोमबत्ती को वही धागा जलाता है जिसको वो साथ लिए फिरती है। हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर वही लोग नुकसान पहुंचाते हैं जिनका हमने किसी मोड़ पर साथ दिया होता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, इससे झूठ बोल लिया, इसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। किसी के बुरे का दुख देने से ना हम बुरे बन जाते हैं और ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ देखता है, दूसरे का अक्स नहीं। खुदा ही इंसान को ऐसी जगह लाता है जहां आकर वो बेबस हो जाता है, जहां इसकी मदद को वो लोग भी नहीं आते जो कहने को तो हमदर्द होती हैं। यही वो जगह है जहां खुदा इंसान को इसकी असल हकीकत से रोशनास करवाता है। इसके बाद वो इंसान का हाथ थाम कर इसे सीधी राह पर लाता है और फिर आखिर में आप होते हैं, आपके साथ भी आप ही होती हैं। और एक रब होता है जो कहीं ना कहीं आपको संभाले हुए होता है। वो रब ही है जो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ता। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। फसादी शख्स की पहचान ये है कि हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करेगा और किसी तीसरे शख्स को खुश करने के लिए इसका हमदर्द बनने का ड्रामा रचाएगा ताकि पूरी तरह फसाद फैलाया जा सके। मर्द सब कुछ अपने लिए नहीं करता, औरत सब कुछ अपने लिए नहीं पकाती। खुशियाँ तस्लीम करना ही असल खुशियों का सबब है। जिसने निभाना होता है वो हज़ार गलतियों पर भी माफ़ कर देता है और जिसने नहीं निभानी होती है वो एक ही गलती को बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है। लोगों से डरना छोड़ दो क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, लोग नहीं देते। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन अक़वाले ज़री। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर ये आपको पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।